खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूं, द स्टोरी ऑफ लाहौर। जी हाँ, क्योंकि मैं ख़ुद लाहौरी हूं और पाकिस्तान में जो 26 साल मैंने गुजारे उनमें से तकरीबन सारा ही वक्त एक्सेप्ट फॉर 1.5 years इन रावलपिंडी टीचिंग एट गॉर्डन कॉलेज, जहाँ पे मुझे पहला जॉब मिला एज लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, वहाँ मैं रहा। और 62-63 में कोई एक साल मैं कराची में रहा। बाकी सारा जो मेरा टाइम है वो लाहौर में गुज़रा। और लाहौर में मेरी सारी दोस्तियाँ, मेरी रिश्तेदारियाँ, मेरी यादें, मेरी एसोसिएशंस, मेरी दुश्मनी है, मेरे दोस्तों के ग्रुप, और वो गलियाँ और वो कूचे और वो रोड और वो टी स्टॉल और वो रेस्टोरेंट्स, ये सारे लाहौर में ही हैं। इसके अलावा सारी ज़िंदगी स्टॉकहोम में गुजरी है, ऑल टुगेदर 74 years। तो इट्स हाई टाइम टू पे होमेज, ट्रिब्यूट टू लाहौर वेयर आई वॉज बॉर्न। देखें, लाहौर, इस सीरीज़ का मैंने नाम रखा है द स्टोरी ऑफ लाहौर। लाहौर की स्टोरी तो कई हज़ार साल पहले शुरू होती है। लेजेंड कहता है कि लॉर्ड राम के दो बेटे थे, लव और कास या कासू, और दोनों ने दो शहर बसाए। लव का लाहौर बन गया और कासू का कसूर। कसूर इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम लाहौर। बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो वहाँ पे बैरिड हैं। तो ये दोनों शहर बड़े तारीख़ी हैं। और सो लाहौर की तो बहुत कहानी है। मैं जो स्टोरी ऑफ लाहौर बताऊंगा उसमें हिस्ट्री भी होगी, उसमें सियासत भी होगी, उसमें मशहूर इंडिविजुअल्स की बात भी होगी, जिन लोगों ने लाहौर की खिदमत की उनकी बात भी होगी। हाँ जी, इंस्टीट्यूशंस की बात होगी, और यहाँ के जो गेम्स हैं, प्लेइंग फील्ड्स हैं, यहाँ की जो आर्ट फॉर्म्स हैं, उनका भी मैं कोशिश करूँगा जिक्र करने का, क्योंकि द स्टोरी ऑफ लाहौर मस्ट बी टोल्ड। देखें, आज की स्टोरी जो है वो मैं समझता हूँ सर गंगा राम के बाद, और फाउंडर जो थे अपना इसके दयाल सिंह मजीठिया, उन दोनों के बाद, या हरकिशन लाल जो थे अपना एंटरप्रेन्योर थे, उनकी बड़ी खिदमत है। हाँ जी, उसके अलावा द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैमिली, हिंदू फैमिली ऑफ लाहौर वाज बेली राम एंड ब्रदर्स। ये फार्मास्यूटिकल इनकी अपना प्रोडक्शन थी, केमिस्ट थे ये। पंजाब गवर्नमेंट को पंजाब में मेडिसिन सप्लाई करते थे, और बाकी इलाकों में भी इनकी सप्लाईज होती थी। तो हुआ ये कि जब मैंने ये द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड पे रिसर्च शुरू की, तो मुझे 1999 में सबसे पहले, उसके बाद 2001 एंड सो ऑन इंडिया जाना पड़ा, ताकि मेरा पहला पेपर था द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ लाहौर हु लेफ्ट इन 1947। तो उनकी तलाश में मैं दिल्ली गया। वहाँ पे बहुत लोग सेटल्ड हैं लाहौर से, जिनमें कई लोग मिले। प्राण नेवल का सबसे ज़्यादा नाम लेना चाहिए। उसके अलावा भी कई थे। कपूर साहब थे, जो कपूर एंड सन्स टेक्स्ट बुक्स सप्लायर्स ऑफ पंजाब और लाहौर हुआ करते थे। हाँ जी, क्या नाम था उनका यार, खैर, एज द स्टोरी गोज़ आई टेल यू मैनी मैनी स्टोरीज। लाहौर के मुसलमानों की भी जो खिदमात हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे, सिखों की भी बात करेंगे,
और पार्टीशन से पहले का लाहौर और पार्टीशन के बाद का लाहौर जिसमें मैं बड़ा हूँ उसका भी जिक्र होगा। तो ये सीरीज़ लाहौर के ऊपर है। देखें 1947 से पहले लाहौर जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान पे जब कब्ज़ा कर लिया तो पंजाब पे उन्होंने बहुत नज़र रखी और इसको डेवलप किया, इसलिए कि पंजाबी अगर खुश होंगे तो सेंट्रल एशिया में जो रशियन हैं और बाकी जो इधर आना चाहते हैं उनको रोका जा सके, और पंजाबियों को फ़ौज में लिया, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत करवाई। सबसे ज़्यादा नज़र करम अंग्रेज़ों की जो है वो लाहौर पे हुई। रंजीत सिंह के दौर का लाहौर जो है वो काफ़ी जंगों का की नज़र हो गया था। उससे पहले एक पीरियड था 30 साल का जिसमें जो सिक्खा शाही होती थी, हाँ जी, लूटते थे लोगों को ये वो। फिर महाराजा रंजीत सिंह के दौर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने लाहौर को कैप्चर कर लिया और पंजाब को और लाहौर को फिर जो उन्होंने डेवलप किया वो सारे हिंदुस्तान से ज़्यादा आगे बढ़ गया ये इलाका। हालांकि ठीक है, बॉम्बे पुराना उनका शहर था, कलकत्ता उनका बहुत बड़ा शहर था अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, मद्रास यानी चेन्नई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट सिटीज़। लेकिन 20वीं सदी के अंदर जो इलाका सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ वो पंजाब था, और पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो है फेवर्स लाहौर को दी गई। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनी, कॉलेजेस बने, फेमस स्कूल्स बने, यहाँ पे फिल्म स्टूडियोज़ बने, फिल्में बनी, हाँ जी। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में जो इस्टेब्लिश हुआ वो एक ज़माने में हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे मशहूर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल्स फॉर डॉक्टर्स हुआ करता था। तो ये लाहौर का था। 1947 के इर्द गिर्द लाहौर की पॉपुलेशन 7 लाख की थी। अ पेटीट, ब्यूटिफुल, वेल केप्ट, क्लीन, टाइडी सिटी। लाहौर की पॉपुलेशन पार्टीशन से पहले 60% मुस्लिम एंड 40% हिंदू सिख। लेकिन ये 60% जो मुसलमान थे उसमें लाहौर के आउटस्कर्ट्स यानी इर्द गिर्द के गांव भी इंक्लूड हुए थे। तो अगर गांव को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से लाहौर शहर के अंदर सिविल लाइंस और ओल्ड सिटी और बाकी जो डेवलप्ड इलाके थे उसमें तकरीबन हाफ हाफ हिंदू सिख और दूसरी तरफ मुसलमान आप कह सकते हैं, सब मिलके रहा करते थे। अपने इलाके भी थे, जिस तरह मॉडल टाउन वॉज ओवरवेलमिंगली अपर क्लास कहना चाहिए हिंदूज। मुस्लिम टाउन वॉज देन मुस्लिम अपवर्ड मोबाइल मिडिल क्लास के लोग थे। कृष्ण नगर जो था वो मिडिल क्लास हिंदुओं का था। हम जहाँ से आते हैं मुजंग, वो मुसलमानों का अप स्केल था जो लोग आगे बढ़ रहे थे। निस्बत रोड जो है वो हिंदुओं की अपनी इलाका था जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी थी। शहालमी और ये सारा उनका इलाका था। लेकिन कई इलाके जो हैं अपर क्लास ये वो सिविल लाइंस, उसमें मिलजुल के लोग रहते थे। यहाँ पे बेतहाशा क्लब हुआ करते थे, डांस हुआ करता था, और तो और बार्स होती थी। मशहूर पेंटर्स हुआ करते थे, यानी अमृता शेरगिल का अपना स्टूडियो यहाँ पे था, और एक मशहूर बंगाली पेंटर्स, गालिबन उनका नाम आई डोंट वांट टू नेम हिम रॉन्गली, लेकिन संताल या वट एवर समथिंग उनका स्टूडियो था। लाहौर बिफोर 47 वॉज अ वेरी सॉर्ट ऑफ कल्चरली रिच प्लूरलिस्ट, इसको मैं कहता हूँ पैरागॉन ऑफ कम्युनल प्लूरलिज्म। पढ़े लिखे लोग थे यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई गरीब भी थे, गरीब बहुत थे, लेकिन उनको सबको
यानी एक अच्छा माहौल था 47 का, यही मैंने लोगों से सुना है। मेरी पैदाइश तो 24 फरवरी 1947 की है। अब हम आ जाते हैं बेली राम एंड ब्रदर्स पे। देखें, अंग्रेज़ों के दौर में जो लाहौर डेवलप हुआ, उसके अंदर लाहौर के हिंदुओं और सिखों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मुसलमानों को देर लगी इसमें हिस्सा लेते हुए, क्योंकि उनके अंदर एक 1857 के बाद एक शक था अंग्रेज़ों पे कि वो क्योंकि मुग़ल एम्पायर को उन्होंने ख़त्म किया था, मुसलमानों का जवाल हुआ था, तो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ आते 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 उन्हें देर लग गई। इसमें सर सैयद ने पंजाब में आके यहाँ के जो मुस्लिम अपर क्लास लोग हैं उनको कन्विंस किया कि आप मॉडर्न एजुकेशन में आए। तो वो सर सैयद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उनके सोशल पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पर मेरी बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन आज उसका जिक्र नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सारी हिंदुस्तान में भी और पंजाब और लाहौर में भी the Muslims of Lahore were behind Hindus and Sikhs. The most advanced were the Hindus and then the Sikhs. ज़्यादातर बिजनेसेस, ज़्यादातर जो उनकी कॉमर्स के अंदर रोल है वो हिंदू सिख। सिखों की तो पॉपुलेशन लाहौर शहर में इतनी ज़्यादा नहीं थी, प्राइमरीली द हिंदूज। अनारकली बाज़ार था वन ऑफ द बिग शॉपिंग सेंटर्स जिसमें सारी दुनिया आके शॉपिंग करती थी। और एक जगह पे मैंने पढ़ा है कि श्री वाजपेयी के अंकल यहाँ पे कहीं पे थे, तो उन्होंने कहा था उन्हें कि आओ और देखो लाहौर को। तो उन्होंने लिखा है कि जब वो अनारकली के पास गए तो एक बड़े फर्स्ट क्लास टोंगा के अंदर एक एक्सट्रीमली हैंडसम मैन वॉज ड्राइविंग इट। तो बाद में मैंने पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा जी ये जो एक्टर हैं प्राण, उस ज़माने में प्राण लाहौर के बड़े मशहूर एक्टर थे। तो ये लाहौर फिल्म इंडस्ट्री बड़ी मशहूर थी, यहाँ की एक्ट्रेसेस बॉम्बे और कलकत्ता में छा गई थी। यहाँ के सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स यहाँ से गए हुए पंजाबियों ने बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर, पार्टीशन के बाद तो खैर ये ज़्यादा बॉम्बे चले गए, बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। लेट मी कम बैक टू बेली राम एंड ब्रदर्स। ये जो है बिजनेस फार्मास्यूटिकल्स की यानी मेडिसिन की प्रोडक्शन की, सप्लाई की, ये 1904 में ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं, ये मुझे जो आया था, हाँ एक ईमेल मुझे आया कोई आज से 2 हफ्ते पहले, त्रिभवन कुमार का। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी किताबें पढ़ी है, मैं आपके यूट्यूब देखता हूँ, तो आई एम एन ओल्ड लाहौरी एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ यू। और उन्होंने बताया कि आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बेली राम एंड ब्रदर्स। अच्छा, इसमें एक बात है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि जब मेरी किताब पहले तो थी ना लाहौर के हिंदू और सिख जब गए 47 में, बाद में मैंने उसको पूरा डेवलप किया सारे पंजाब के लिए कि मुसलमान ईस्ट पंजाब से इधर आए, हिंदू सिख यहाँ से गए। और वो किताब द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड पाकिस्तान में भी पब्लिश हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में, और कराची और इंडिया में दिल्ली से ये अपना पब्लिश हुई बाय रूपा बुक्स, रूपा पब्लिकेशंस। तो उन्होंने कहा मेरे पास आपकी किताब है पंजाब की पार्टीशन पे, जहाँ पे आपने लिखा है बेली राम एंड सन्स, तो ये गलत है, इट शुड बी बेली राम एंड ब्रदर्स। हुआ ये था कि पहले एडिशन में वाकई मैंने बेली राम एंड सन्स लिख दिया था, बाद में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप गलत लिख रहे हैं, इट शुड बी बेली राम एंड ब्रदर्स। तो जो नई एडिशन है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, वो उसमें वो बेली राम एंड ब्रदर्स है, लेकिन त्रिभवन कुमार ने साहिब ने वो पुराना एडिशन ही देखा हुआ था। उसके बाद मैंने कहा अच्छा, आपकी फैमिली को तो मैं जब 2011 में दिल्ली के अंदर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमने किताब लॉन्च की थी, यानी रूपा पब्लिकेशंस ने, मेरी पंजाब पार्टीशन वाली, तो उसमें मैंने उन्हें लिखा था कि यार मुझे खबर है
कि बेली राम एंड सन्स यानी बेली राम एंड ब्रदर्स की फैमिली की एक दुकान जो है वो कनॉट प्लेस में है दिल्ली में, तो प्लीज़ उनसे रब्ता कीजिए और उनको भी बुलाइए कि वो जब लॉन्च हो तो आए। और हमें ख़बर थी कि कोई ना कोई आएगा, लेकिन उस दिन कोई आया नहीं। लिहाजा मेरी जो ख्वाहिश थी ना कि बेली राम एंड ब्रदर्स से मैं कनेक्ट हूँ, वो पूरी ना हो सकी जब तक कि ये त्रिभुवन कुमार जी का मुझे ईमेल नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री ज़रा लिखें, क्योंकि लाहौर की जो स्टोरी है वो आप जैसे लोगों की खिदमात के बगैर तो लिखी नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा यार ये तो आपने मुझे बहुत बड़ा टास्क दे दिया है, लेकिन ठीक है, जो भी मुझे याद पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो ज़रा आप सुन ले। दिस इज़ त्रिभुवन कुमार। उन्होंने कहा कि ये बिज़नेस मैंने बताया कि इस्टेब्लिश की थी एक मिनट यार, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने, जिनका नाम था बिशन दास मेहता। और बिशन दास मेहता के 3 बेटे थे। बेली राम जो सबसे बड़े थे, कृपा राम उनके बाद, और बलक राम तीसरे भाई। बेली राम क्योंकि सबसे बड़े थे तो फिर बेली राम एंड ब्रदर्स के नाम पे वो दुकान मशहूर हुई। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारी अपनी एक वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर के अंदर भी प्रोडक्शन यूनिट था, जहां मैं अपने घर से प्रोड्यूस करके तो हम मेडिसिन लोगों को सप्लाई करते थे। तो एक्चुअली इनका बिजनेस इवन अर्लियर देन दैट। लेकिन 1904 ऑनवर्ड्स अनारकली जो सबसे पॉश इलाका था उस ज़माने का, वहाँ पे इन्होंने अपनी दुकान खोली थी और वो मैंने खुद देखी है। मच लेटर कई दफ़ा जाके मैंने वहाँ पे लोगों का हजूम देखा, जो कि क्योंकि वो फ्री दवाइयाँ भी बहुत देते थे। हाँ जी। उन्होंने कहा कि बेली राम के जो भाई थे कृपा राम, वो मेरे दादा थे। मेरे वालिद साहब का नाम था रोशन लाल। तो ये है फैमिली। बिशन दास मेहता के 3 बेटे, बेली राम, कृपा राम, बलक राम, और त्रिभुवन कुमार के जो दादा थे वो थे कृपा राम, और इनके वालिद का नाम था रोशन लाल। अच्छा, वो लिखते हैं, ये इधर आप सुने। आई एम इन द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ बेली राम ब्रदर्स नाउ स्पैन द ग्लोब। यानी अब तो बेली राम और उनके भाइयों की औलाद सारी दुनिया में फैली हुई है। मोस्ट ऑफ देम बाई नाउ डू नॉट इवन नो दैट द एल्डर्स केम फ्रॉम लाहौर। कि शायद कईयों को तो पता ही नहीं कि उनके बुजुर्ग जो हैं वो लाहौर से आए थे। द एग्जैक्ट हिस्ट्री वुड बी लॉन्ग एंड टीडियस। बहुत मुश्किल है पूरी हिस्ट्री बताना। आई डू नॉट नो वॉट लाहौर वॉज लाइक बिफोर 1947 एज अ स्लीपी टाउन ऑफ मुस्लिम्स, हिंदूज एंड सिख्स। वो कहते हैं यार 47 से पहले का तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बिकॉज ही इज़ बॉर्न नवंबर 1947, आई एम बॉर्न February 1947। तो हमने तो वो लाहौर नहीं देखा, लेकिन घर में तो स्टोरियाँ सुनी है हमने। तो वो कहते हैं कि माई मेमोरीज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस बिगैन इन 1953 when I suddenly found a few families had moved into our house। कहते हैं 1953 में मजहबी जो ये होते हैं ना फ़र्क, उनका असर मैंने महसूस किया, क्योंकि चंद ख़ानदान हमारे घर में आके बसे। ये कौन थे? देवर अहमदियाज, रिलेटेड टू अ मेडिकल डॉक्टर हु वॉज एन ओल्ड कस्टमर एंड फ्रेंड ऑफ माई फादर। वो कहते हैं कि अहमदियों पे उस ज़माने में एक एंटी अहमदिया राइट्स हुए थे 1953 में।
अहमदी कम्युनिटी जो है, आप उन्हें 1974 में नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया। उससे पहले वो मुसलमानों में गिने जाते थे और 47 में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था और सो ऑन। बाद में उनके ख़िलाफ़ बाकी जो थे वो उनके ख़िलाफ़ हो गए, उनका झगड़ा हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक उनमें से जो मेडिकल डॉक्टर था और इनका ओल्ड कस्टमर था, वो फैमिली का फ्रेंड भी था, तो उनको पनाह इन लोगों ने दी। आई डू रिमेंबर अ लॉट ऑफ क्राइंग एंड लॉट्स ऑफ लेट नाइट कन्वर्सेशंस दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मैं तो बच्चा था, लेकिन मुझे याद है शाम को लोग रोते हुए स्टोरीज बताते थे, बातें होती थीं। Beliram Brothers was the retail part of the pharmaceuticals and drugs business that Beliram and his two brothers along with their father were in। यानी वो कहते हैं मेरे परदादा और मेरे जो हैं बेली राम, उनके बेटे और उनके दो भाई जो हैं, इन यानी इनके दादा के भाई, इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। दे हैड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दो जगह पे वो प्रोड्यूस भी करते थे। वन वॉज ब्रिटिश इंडिया ड्रग्स सिचुएटेड इन मुगलपुरा एरिया एंड द अदर वॉज नेशनल फार्मास्यूटिकल्स नियर शेखुपुरा। हाँ, एक जो है यूनिट इनका मुगलपुरा में था, मुगलपुरा लाहौर का इलाका है, और एक था शेखुपुरा में। शेखुपुरा है जहाँ पे बाबा गुरु नानक पैदा हुए थे। हाँ जी, सो दिस मस्ट बी सम डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर, 1 आवर बाई कार और बस, इतनी दूरी होगा, इतनी दूरी है मेरा मतलब है। These two supplied the pharmaceuticals of the time to a large swathe of the area now in Pakistan। यानी हम पाकिस्तान के जो पूरा इलाका है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, फ्रंटियर, उसमें हम अपने मेडिसिन हम सप्लाई करते थे। My grandfather was asked by Gandhi to stay in Pakistan and keep supplying the essential medical and pharmaceutical supplies। हाँ, ये फैमिली लाहौर में क्यों रह गई? अच्छा, बेली राम और बलक राम जो हैं वो तो चले गए। बेली राम ने बाद में एक्चुअली बॉम्बे जाके अपनी बिजनेस इस्टेब्लिश की, लेकिन इनके जो दादा थे कृपा राम, वो लाहौर में ही रहे। और क्यों रहे कि महात्मा गांधी ने उन्हें कहा कि आप लाहौर में रहें और अपना मेडिसिन की प्रोडक्शन का काम जारी रखें। अच्छा, ये भी कहना चाहिए कि महात्मा गांधी ने तो कह दिया, लेकिन बाकी हिंदू और सिखों को तो यहाँ पे भागना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी उस ज़माने में मेडिसिन की ज़रूरत होगी, पंजाब गवर्नमेंट को होगी, और बेतहाशा उस ज़माने में हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हुए थे और चोटें लगी थीं, बीमार थे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी यही चाहा होगा कि ये रह जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो मुसलमानों के पास कोई ऐसी बिजनेस नहीं थी मेडिसिन सप्लाई करने की। लेकिन ये तो है ना 47-48 का पीरियड, बाद में ये रहे 1976 तक। तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोकल लोग जो हैं, अनारकली की वो जगह मुझे याद है, मार्केट जहाँ पे इनकी दुकान थी, वहाँ के लोगों ने भी इनके साथ अच्छा ही सलूक किया होगा कि कभी उससे पहले नहीं गए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनकी खिदमत सारी दुनिया मानती है। ये पॉलिटिकल किस्म का प्रेशर होता है जो झगड़े करवाता है। तो मुसलमानों ने भी इनको प्रोटेक्ट किया होगा, सच्ची बात है, और बहुत ने किया भी। बल्कि मुझे तो यूं याद है कि मेरे दोस्त थे परवेज़ राजी, उनकी डेथ हो गई 2019 में। वो और ये जो हैं रोशन लाल यानी त्रिभुवन कुमार के वालिद साहब, वो एक बिज़नेस भी यानी वो इनके साथ बिज़नेस करते थे, राजी के जो वालिद थे, और इनकी मेडिसिन को सप्लाई करते थे। सो ऐसे होता होगा कि बेली राम एंड ब्रदर्स वर सप्लाइंग मेडिसिन टू मैनी अदर पीपल, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स थे परवेज़ राजी का ख़ानदान।
तो मुझे इनकी स्टोरी पाकिस्तान में इस तरीके से भी पता थी कि बेली राम कौन है, क्योंकि शुरू में मैंने लिखा था कि 65 वॉर के बाद वो चले गए। मुझे परवेज़ राजी ने बताया था कि नहीं, देवर हेयर टिल द 70s, और वो बात पर साबित हो गई अब त्रिभुवन कुमार जी के इस ईमेल में कि फैमिली जो है, मतलब उनके वालिद रोशन लाल, वो 76 तक रहे। वो आगे लिखते हैं कि मेरे दादा कृपा जो हैं राम, उनकी डेथ तो 1948 में ही हो गई। तो इनके वालिद रोशन लाल एंड 5 चिल्ड्रन एंड द फैमिली स्टेड, एंड दे स्टेड टिल 1976। वो लिखते हैं, My father stayed with my grandfather during the killing months of May 1947 onwards. During those months, all their store supplies were given out free to anyone in need. वाह वाह वाह, कमाल हो गया। उस ज़माने में कितनी मेडिसिन की ज़रूरत होगी, और बेचारे लोग जो आते होंगे ये सबको फ्री सप्लाई करते रहे। वन बाद में वो कहते हैं कि कैसे तब्दीलियाँ आई। वन थिंग लेड टू अनदर। माई ग्रैंड फादर यानी कृपा राम died in May 1948, and my father, my mother, and their 5 kids found themselves staying in Lahore as the last vestige of Hindus, as you put it, in the city of love। यानी मैंने भी लिखा है ना, सिटी ऑफ लव इसका ऑरिजिन है। लेजेंड यही है कि श्री रामचंद्र के जो बेटे थे दो, लव और कासू, उन्होंने 2 शहर बनाए थे। तो वो मेरी किताब में भी है, तो उन्होंने कहा आपने भी अपनी किताब में यही लिखा है। मैंने उस लेजेंड का जिक्र किया है। द रेस्ट हैड मूव टू इंडिया। टाइम्स चेंज्ड, पीपल चेंज्ड, एंड द चेंजेस एक्सेलरेटेड after the Hazrat Bal incident in December 1963, and soon thereafter were the activities leading to the 1965 war। ये भी आप सबके लिए बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कहाँ पे चेंजेस और भी ज़्यादा हुए। देखें, 1963 में हज़रत बल एक श्राइन है मेहल श्रीनगर में, क्या उस कश्मीर के किसी जगह में, जहाँ पे कहा जाता है कि रसूल अल्लाह यानी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी कोई ये जो है ना बाल हैं दाढ़ी के या कुछ जो वहाँ पे थे, एक दिन वो गायब हो गए। तो पूरा मुझे याद है, आई रिमेंबर रीडिंग इट इन द पाकिस्तान टाइम्स एंड अदर्स, कि वहाँ पे शोर मच गया कि ये क्या हुआ है। तो खैर सर्च शुरू हो गई थी उस ज़माने में, लेकिन प्रोटेस्ट भी होने शुरू हो गए थे। ये शरारत थी किसी की पॉलिटिकल। तो बाद में वो बाल डिस्कवर हो गया और वापस रिस्टोर कर दिया गया, एंड पीस रिटर्न टू द कश्मीर वैली, जो कि उस ज़माने में इंडिया के पास थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है इवेंट्स लेड टू द 65 वॉर, जिसमें पहले इन्होंने मुजाहिदीन भेजे इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर में, फिर वहाँ के बाद वो वहाँ पे जंग शुंग हुई, और 6 सितंबर को इंडियन फोर्सेस क्रॉस्ड इनटू लाहौर। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर जो था वहाँ पे 17 दिन तक जंग होती रही, एयर में और लैंड पे तो खैर हुई, नेवल कॉम्बैट्स भी हुए, क्या कहते हैं यार, कराची के इर्द गिर्द। हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग है। वी फाउंड आवरसेल्व्स लिविंग अमंग पीपल who were now ashamed to talk Punjabi, and most claimed their ancestors came from Central Asia or the Middle East। उन्होंने कहा जो तब्दीली 65 वॉर के बाद आई कि लोगों ने अपने आप को पंजाबी बोलते हुए शर्मिंदा फील किया। यानी जो मिडिल क्लास होती है ना, ये उसी का हेडक होता है। इस किस्म के चौंचले वही करते हैं, उर्दू बोलना और कहना ज़्यादातर शुरू कर दिया कि हमारे बुज़ुर्ग तो आए सेंट्रल एशिया से हैं, मिडल ईस्ट से हैं। ये बहुत होता है पाकिस्तान में। और मैंने तो डीएनए अपनी भी स्टडी करवाई। आई वांटेड टू बी श्योर, और पता लगा कि माई ओन डीएनए इज़ अ मिक्स लाइक ऑफ ऑल पंजाबीज।
like of all Indians. I am 93.1% साउथ एशियन. साउथ एशिया में 3 कैटेगरीज हैं. सबसे बड़ी कैटेगरी है अबाउट 74% जो है वो है इंडो एरियन जिसे कहा जाता है. उसके बाद अबाउट 20% 25% जो है इंडो ड्राविडियन एंड देन इंडो टिबेटन. सो आई एम 93.1% सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन. 7.6% आई एम सेंट्रल एशियन. जाहिर है सेंट्रल एशिया से इतने हमले हुए और यहाँ के लोगों के साथ फिर इंटर मैरिजेस भी होंगी, लोग सेटल हो गए, वट एवर द रीजन्स. एंड then what is left is 1.1% which is West Asian. West Asia means ईरान से होते हुए टर्की और तो और ग्रीक्स के बॉर्डर तक ये यही जाता है वेस्ट एशिया. सो somebody must have come there. और उसका भी तो इसी तरीके से मेरे बाकी दोस्तों ने भी करवाए हैं, तो ये मिक्स ही है. लेकिन कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ना 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 जी हम तो हैं ही सेंट्रल एशियन, हमारे बुजुर्ग वहाँ से आए थे. किसी ने कहना शुरू कर दिया वी आर फ्रॉम द मिडल ईस्ट, हम तो अरब हैं. बहुत लोग अपने आप को अरब क्लेम करते हैं और रसूल अल्लाह की औलाद क्लेम करना ख़ास तौर पे इज़ अ ग्रेट क्लेम. उससे ज़रा दे फील गुड, वेरी गुड. कुछ होंगे भी बेताशा, हर जगह पे लोग एज्यूम्ड आइडेंटिटीज़ भी बना लेते हैं ना. पीपल वांट टू फील गुड यार, इट्स ऑल राइट, व्हाई नॉट. फिर वो क्या लिखते हैं, most of them claim their ancestors came from Central Asia or the Middle East. Hardly anyone from Punjab. हाँ, पंजाब के साथ यानी अपनी धरती में पैदा होने का जो प्राइड है वो यहाँ पे बहुत कम थी यहाँ के मुसलमानों में, पाकिस्तानी मुसलमानों में. और ये सच है, ये तो मैं आई सी इट ऑल द टाइम. वो कहते हैं, आगे क्या लिखते हैं, इट वॉज टाइम फॉर अस to leave and we left. 1976 this family we stayed on and served the people of Lahore. गरीबों में मैंने अपनी आंखों से कई दफ़ा जाके वहाँ पे देखा है. मैं वो देखने तो कुछ और गया था, लेकिन लोगों ने बताया भी ये है वाहिद हिंदू शॉप जहाँ पे गरीबों को फ्री मेडिसिन मिलती हैं. तो ये तो मैंने आई एम अ विटनेस टू दैट. ठीक है. अब वो क्या लिखते हैं, आई वॉज टोल्ड बाई माई फादर दैट द फादर ऑफ माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, आप देखें ना पिछली, हैड बीन हैंग्ड आउटसाइड द वॉल सिटी ऑफ लाहौर along with his Muslim and Sikh compatriots by the British, while many others of Lahore, Muslims, Hindus and Sikhs had ridden off to suppress the 1857 वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये भी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्टर इन्होंने बताया है. वो कहते हैं मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो हैं वो और कुछ मुसलमान और कुछ सिखों को हुआ ये था कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो तो मेरठ से शुरू हुआ था, लखनऊ दिल्ली के इर्द गिर्द था. लेकिन पंजाब के अंदर भी मुझे पता है लुधियाना में अब्दुल कादर लुधियानवी थे, शाह अब्दुल कादर, उन्होंने लीड किया था. जलंधर में हुआ था, लाहौर की मियाँ मीर कंटोनमेंट में हुआ था, लाहौर शहर में हुआ था. तो इनके बुज़ुर्ग उनमें से होंगे जिन्होंने मुसलमानों और सिखों के साथ मिलकर तीनों ने अंग्रेज़ों की मुखालफत की होगी. इनको हैंग किया गया. लेकिन पंजाब के हिंदू मुस्लिम और सिख चीफ्टन, सिखों का तो हमें पता है कई चीफ जो हैं उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और मुसलमानों ने भी, यानी ये नॉर्दर्न पंजाब से बहुत लोग आए थे, साउथ पंजाब से आए थे, लाहौर के कई थे हिंदू मुस्लिम और सिख जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था. बाद में अंग्रेज़ों ने उनको नवाब का ख़िताब दिया, राय बहादुर, खान बहादुर के उन्हें टाइटल दिए गए, उनको ज़मीनें दी गई, उनको और कई फेवर्स दी गई. तो यही होता है कि जंग में जो हार जाए उनको नुकसान होता है, जो जीत जाए उनको फ़ायदा हो जाता है.
ये अब आप देखें, इससे क्या नज़र आता है कि बेली राम एंड ब्रदर्स एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने पंजाब के, लाहौर के कहना चाहिए, लोगों की बहुत खिदमत की। वो मेडिसिन सप्लाई भी करते थे और वो गरीबों में फ्री बांटते भी थे, और ये तो 70s तक वो करते रहे। तो आप इनको लाहौर की हिस्ट्री से कैसे रिमूव कर सकते हैं? देखें, जिसकी खिदमत हो उसका ज़रूर जिक्र होना चाहिए, और मेरे इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि इस किस्म के और भी वाक़यात जो हैं, रियल लाइफ सच की बुनियाद पे जो बनाया जाए, कि जो जो स्टोरीज़ हों वही आप तक लाई जाएँ। आई एम नॉट कीन ऑन जस्ट टेलिंग स्टोरीज़। ना मैं गॉसिप पे बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन थॉरो रिसर्च एंड देन ओनली आई शेयर वट एवर लिटल आई नो। तो ये थी आज की स्टोरी जो मुझे त्रिभुवन कुमार जी ने बताई। उन्होंने बताया कि मैंने वहाँ पे अमेरिका में पीएचडी की फ़िज़िक्स में, और वहाँ पे सारी उम्र नौकरी भी की है। अब मैंने जब बाद में चेक किया था इंटरनेट पे कि यार बेली राम एंड ब्रदर्स का इंडिया में क्या क्या है, तो अब गाज़ियाबाद में इनकी अभी तक प्रोडक्शन है अपना फार्मास्यूटिकल्स की। तो पार्ट ऑफ द फैमिली इज स्टिल इनटू दिस। बाकी लोग सारी दुनिया में फैल चुके हैं, और कईयों को तो शायद वाकई पता नहीं कि उनके जो बुज़ुर्ग थे, उनके बड़े जो हैं, वो एक्चुअली लाहौर के ट्रू पुराने सिटीजन्स थे। क्योंकि हिंदू तो यहाँ पहले से थे, बाद में मुसलमान यहाँ पे आए और या कन्वर्ट हुए, और बाद में सिखिज़म आया। तो ये है स्टोरी बेली राम एंड ब्रदर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि इसी किस्म के किस्से जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर नाउ, until next time. Thank you very much.